एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा था और इस वीडियो में हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें कुछ कंडीशंस हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि ऐसे sp3 कार्बन जिसमें कि 4 डिफरेंट एलिमेंट या ग्रुप अटैच होने चाहिए। मींस ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये ओनली एल्केन के लिए है। एल्कीन और एल्काइंस में ये प्रेजेंट नहीं होते। अगर नॉर्मली देखें तो इसलिए अटैच्ड sp3 कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप और एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट या ग्रुप जिसमें कि 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए ऐसे sp3 कार्बन्स में। और नेक्स्ट है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ये दो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देख लेती हूँ कि जैसे कार्बन है, ये sp3 कार्बन होना चाहिए 1 2 3 4। तो अगर मैं सपोज CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे Cl, तो इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। तो ये एक कायरल सेंटर हो सकता है, क्योंकि अब ऐसे कार्बन को जिसमें कि 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो या और ये सुपर इम्पॉसिबल ना हो मिरर इमेज के, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो, तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन, या फिर हम इसे कहते हैं कायरल कार्बन, या फिर हम इसे कहते हैं स्टीरियो सेंटर। आप इन तीनों में से कोई भी नाम हम दे सकते हैं। मोस्टली हम इसे ऐसे कार्बन्स को कायरल कार्बन्स कहते हैं जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होते हैं और वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाते हैं। तो हम अदर एग्जांपल्स में देख लेते हैं। इसमें तो 4 डिफरेंट ग्रुप है, बट क्या ये सुपर इम्पॉसिबल हो रहा है? तो अब यदि इसमें मैं मिरर लगा दूं, यहाँ पर ये है मिरर, तो अब यहाँ पे देखिए ये मिरर है। अब इसका मैं मिरर इमेज बनाऊं, ये एक मेन कंपाउंड है, इसका मिरर इमेज हमें इस तरफ दिखेगा, तो ये तो सेम रहेगा CH3 और ये OH, बट ये H इस साइड पे आ जाएगा और ये Cl इस तरीके से। तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर है, और दिस प्रोसेस नोन एज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कह सकते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन कह सकते हैं, या फिर हम इसे स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं। अब हम इसमें और अदर दूसरे एग्जांपल्स देख लेते हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड, अब देखिए इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। अब हम इसमें देखिए, हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि 3D में कंपाउंड को कैसे लिखा जाता है। तो ये देखिए, ये जो है ये है प्लेन में है ये दोनों, और ये है अबव द प्लेन और ये है बिलो द प्लेन। सिमिलरली ये दोनों है प्लेन पे और ये है अबव द प्लेन एंड ये बिलो द प्लेन। अबव द प्लेन मीन्स सामने है एंड ये बैक साइड में है। तो अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर हैं। ये भी ग्लिसरैल्डिहाइड है और ये भी क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड।
बट इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमें आइसोमेरिज्म में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, तो हम स्टीरियो आइसोमर्स की स्टडी कर रहे हैं। और स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बस सेम होता है, बट ऑप्टिकली बिहेवियर या ज्योमेट्रिकल में हमने उसमें डिफरेंट केसेस देखे थे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें देखना है कि इनके बीच में जो ऑप्टिकल बिहेवियर है। अब आ जाएगा कि प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति इन कंपाउंड्स का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं, और ये प्रोसेस कहलाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम थोड़ी देर में ही हम देखेंगे कि कैसे प्लेन पोलराइज लाइट हम इन कंपाउंड्स में डालते हैं और इनका बिहेवियर किस तरीके से चेंज हो जाता है। तो बस इतना देखिए इसमें अभी, क्योंकि थ्योरेटिकली उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इन कंपाउंड्स में ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कैसे हैं। तो देखिए दो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि इनमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, और ये क्या है, जो मिरर इमेज है इसका मतलब एक दूसरे का, जब हमने इन दोनों का मिरर इमेज बनाए हैं तो ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। अब देखिए कैसे, अगर इस कंपाउंड को, इस कार्बन को मैं इसके ऊपर रख दूं तो ये जो CH2OH है, CHO है, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लेन में। अब देखिए ये जो है इनकी साइड चेंज हो गई है। अब इसको हम नॉर्मली 2D फॉर्म में अगर दिखाऊं तो किस तरीके से दिखाऊंगी। अब ये देखिए, ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड है जिसका कि मैंने 3 डायमेंशनल इमेज बनाया है, उसका अगर हम 2D में देखें तो इस तरीके से होता है। ये CHO, CH2OH, H और OH, सिमिलरली ये, तो इनके भी ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये जो कार्बन है ये है कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर कहते हैं हम इसे। तो देखिए इस कार्बन को, किसी भी एक कार्बन को इसके ऊपर रखें तो ये वाला जो है प्लेन, जो कि प्लेन में है, ये कार्बन इस कार्बन के ऊपर आएगा, ये CHO इस कार्बन इस पे ही आएंगे, और ये CH2OH, तो यह। लेकिन अब देखिए ये जो OH है वो इस तरफ चला जाएगा और ये H इस तरफ से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम एनेंशियोमर भी कहते हैं। ये है एनेंशियोमर भी कहा जाता है ऐसे कंपाउंड्स को। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किस तरीके से शो होती है, कैसे हम प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति किसी भी कंपाउंड का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। अब हम देख लेते हैं। अब देखिए जो भी ऑर्डिनरी लाइट होती है, कोई भी जो लाइट है ऑर्डिनरी लाइट, उसे हम जब निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये जो ऑर्डिनरी लाइट है वो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, मींस यूनिट डायरेक्शंस में ये सेट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, शॉर्ट फॉर्म में हमें इसे कहते हैं PPL। अब इसमें ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी हम थ्योरेटिकल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, और यही एक्सपेरिमेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम पोलारीमीटर से करते हैं। तो जो पोलारीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पोलारीमीटर ट्यूब्स होते हैं, और इस ट्यूब में हमें सॉल्यूशंस को, ये सॉल्यूशन है लाइक ग्लिसरैल्डिहाइड, लैक्टिक एसिड, किसी का भी हम इसमें ग्लूकोज का भी हम देख सकते हैं। तो इस पोलारीमीटर ट्यूब में हम इस सॉल्यूशंस को रखते हैं। अब इसमें जो भी लाइट हमने पास की है, इसमें प्लेन पोलराइज लाइट इस ट्यूब से जब हम पास करते हैं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस साइन से शो करते हैं, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो उसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। और जो प्लस या फिर डी से, डी मीन्स डेक्स्ट्रो और एल मीन्स लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर ये मॉलिक्यूल
सिंपल सीधे निकल जाते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी क्या है। मतलब ये एक मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का। जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं, और जो ऐसे मॉलिक्यूल जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लीवोरोटेटरी, या इसे माइनस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन अब इस सॉल्यूशन में एक अगेन निकोल प्रिज्म को रखा जाता है इस तरीके से, और ये एनालाइजर का काम करता है, और उसे हम चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर है, डेक्स्ट्रो वाला है या लीवो वाला है। इसे में ये जो पूरी प्रोसेस है उसे ही हमें समझना होता है, और यही पूरा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हम थियोरेटिकली कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अब इस एग्जांपल को देख लेते हैं। ये है लैक्टिक एसिड। अब देखिए इसमें जो कनेक्टिविटी है वो भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बट इसमें जो ऑप्टिकली बिहेवियर है वो डिफरेंट है। तो देखिए अगर इस कार्बन को, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं, ये कायरल कार्बन है या नहीं, ये सबसे पहले हमें चेक करना होता है। तो ये जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। देन इसका जो मैंने मिरर इमेज बनाया है, तो ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं या नहीं। तो देखिए इस कार्बन को अगर मैंने यहाँ शिफ्ट किया तो COOH और ये CH3 बिल्कुल प्लेन पे आएंगे, बट ये OH इस तरफ आ जाएगा और ये H इस तरफ से, मीन्स ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। इसलिए इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है। अब हम ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें से कौन सा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और कौन सा लीवो, वो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम बता सकते हैं। अब मैंने इनमें से मान लिया कि ये हो सकता है प्लस मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये है माइनस मीन्स लीवो रोटेटरी। अब इसमें हम कभी भी इस साइन को कि कैसे डेक्स्ट्रो है या लीवो है वो हम एक्सपेरिमेंट से ही बता पाते हैं। इसमें हम अदर एग्जांपल्स देख लेते हैं। अदर एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स मैंने लिया है जिसमें कि ये जो है कायरल कार्बन है, क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है और ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं बना रहे हैं। तो अब देखिए इसका नेम क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है 2 पोजीशन पे, 1 2 3 4। तो इसका नेम क्या होगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। सिमिलरली 2 क्लोरो ब्यूटेन मीन्स ये एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है, एनेंशियोमर है। अब हम कैसे ये बताएंगे कि ये किस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो तो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही बता पाते हैं, बट हम एक थ्योरेटिकली एक आइडिया लगा पाते हैं, या हम ये भी एक रूल है कि अगर हमें पता करना हो कि इसमें से D और L क्या है तो हम मॉलिक्यूल्स को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में ये OH है, यहाँ पे जो कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, इस ऑक्सीजन से, इस कार्बन से और इस हाइड्रोजन से। तो मीन सबसे एटॉमिक वेट लेते हैं हम, तो एटॉमिक वेट किसका सबसे ज़्यादा है, इसका। तो ये 1 पोजीशन पे है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन है और फिर ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, मीन्स ये 2nd पोजीशन पे आएगा, ये 3rd पोजीशन पे आएगा और ये 4th पोजीशन पे आएगा। तो अब देखिए 1 2 3, हमें 4th से नहीं 1 2 3 लेना होता है, तो 1 2 3, तो 1 2 3। तो इस तरीके से, तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम देख लेते हैं इसे, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 CH2OH, ये हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4। तो ये आ गया 1 2 3, मीन्स इस तरीके से। तो ये और ये, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, और ये है एंटी क्लॉकवाइज तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है हम इसे D से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसे माइनस से मीन्स L से
ये है लीवो रोटेटरी। तो इस तरीके से हमें और एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हमें डिटेल में स्टीरियो केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, इसलिए इसमें मैंने सिर्फ इतना बताया है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। बाकी हमें आगे जीओसी को कंटिन्यू करना है, इसे हम अलग से पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।